हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। यहाँ जब मैं वीडियो बना रही हूँ तब आफ्टरनून हो रही है, सो गुड आफ्टरनून। हो सकता है आप ये वीडियो जो है इवनिंग या मॉर्निंग में कभी भी देखें, तो जब भी देखें आपका समय बहुत अच्छा हो। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हो सकता है कि ये आपकी लाइफ में हुआ हो या फिर ऐसी कोई गलती आप भी कर रहे हो। ठीक है। अब मैं जिस बारे में बात कर रही हूँ ना, वो सोसाइटी का एक बहुत बड़ा इशू है और इस इशू का सॉल्व होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप में से किसी को समझ नहीं आता कि मेरा सोल मिशन क्या है, तो इस चीज़ को अपना एक सोल मिशन बना लेना और इसको पूरी तरीके से खोल के इसके बारे में वीडियोस बनाना शुरू करो या अवेयरनेस में लोगों को लाना शुरू करो। किसी न किसी प्लेटफॉर्म से, किसी ना किसी चीज़ से इस चीज़ को पहुँचाना शुरू करो। और वो ये टॉपिक है कि कैसे पेरेंट्स कई बार बच्चों के चक्रास को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देते हैं। मेरे पास इतने सारे लोग आए पिछले 20 महीने में और 20 महीने में वो लोग इतने ज़्यादा भरे हुए थे और जब उन्होंने मेरे साथ अपने आप को एक्सप्रेस किया, चाहे वो कोई औरत हो, आदमी हो, स्टूडेंट्स हों, लोग हों, विदेशों में रहने वाले कोई भी XYZ, कई लोग जिनको कि शायद थोड़ा थोड़ा हिंदी समझ आता था लेकिन ढंग से हिंदी बोलने नहीं, वो लोग भी बस एक्सप्रेस करने पे लगे हुए थे। मतलब इतना उनके अंदर भरा हुआ था। क्या इन लोगों के पास कोई नहीं था जो इनको इनको सुन सके, इनको समझ सके। और बहुत सारी बार लोगों ने बोला कि मैम, हमने जो आपके साथ 1 घंटे सेशन लिया या आधे घंटे सेशन लिया, पता नहीं उसके बाद बहुत रिलैक्स हो गया, नींद आ रही है बहुत अच्छी तरीके से। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बात उन्हें अपने माँ बाप के साथ शेयर करनी चाहिए थी, जो चीज़ अपने सबसे करीबी इंसान के साथ शेयर करनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ वो डर के मारे शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे उनके पेरेंट्स उनको जज करेंगे इन सब चीज़ों के लिए। तो अगर आप भी पेरेंट्स हो तो आप मत करना जो आपके पेरेंट्स ने आपके साथ किया। सोसाइटी को समझनी होगी ये बात, लोगों को समझना होगा, पेरेंट्स को समझना होगा कि अपने बच्चों को समझें। सिर्फ उनके लिए अच्छी एजुकेशन कर देना, उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा देना, अच्छा फूड प्रोवाइड करना, अच्छी एजुकेशन एक्सेट्रा, ये नहीं है। उनके वो बढ़ रहे हैं, कुदरत उनको नई नई चीज़ें गिफ्ट कर रही है, नए नए एहसास, उनकी बॉडी में कुछ अलग प्रकार के हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, उनके अंदर वो कुछ नया एहसास कर रहे हैं, तो उनको वो चीज़ बयान करने दो, ना कि उनको इतना डरा दो कि वो डर के मारे उस चीज़ को बोले ही ना और छुप छुप के वो चीज़ करें। और अगर उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि जो बहुत ही पेनफुल है, तो उसमें पहले के माँ-बाप क्या करते थे, पूरी ज़िंदगी भर बच्चे को उस चीज़ से सुनाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं और बच्चे का वो चीज़ काम करना बंद कर दिया। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने बताया कि हमारे साथ बचपन में सेक्सुअल हरासमेंट हो गया और उसके बाद हमारे उसने जो किया, जिसने जो किया वो उसके कर्म थे, वो भुगता होगा या भुगती होगी। लेकिन उनके माँ-बाप ने उनको इतनी बार सुनाई वो बात कि उनका वो सेक्सुअल चक्र, वो जो सेक्रल चक्र था, उसने वर्क करना कम कर दिया, बंद कर दिया। मतलब कि वो बोलते थे वो सेक्सुअल होते थे लेकिन वो किसी के साथ भी इंटीमेट पूरी तरीके से हो ही नहीं पाते थे। वो कहते थे कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि ये ब्लॉक हो कैसे गया, ये क्यों नहीं काम कर रहा। वो तो अब जाके उनको धीरे-धीरे चीज़ें अंडरस्टैंड हो रही है कि वो चक्र ब्लॉक हो गया है क्योंकि ज़िंदगी भर उनको वो बात सुनाई गई। तो ये क्यों, कौन सुना रहा है? अपने माँ-बाप ही जो है वो दुश्मन बन के, क्योंकि उनके पास उतनी नॉलेज नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। वो एज ऑफ पाइसियस में हुआ ही यही है। डराया गया है, डोमिनेट किया गया है। अब एक्वेरियस में ऐसा नहीं होगा। तो उन बच्चों को इतना डराया गया, इतना डोमिनेट किया गया, इतना कुछ बोला गया कि उनके चक्र ही ब्लॉक हो गए। बेचारे कोई था ही नहीं उन्हें समझाने वाला। टीवी पे जो अंट-शंट देख रहे हैं, उसी तरीके से उनकी माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है, वही चीज़ें वो कर रहे हैं। हर चीज़ घटिया लेवल पे हुई है एक्चुअली में। हमारे लोगों की प्रोग्रामिंग जो है टीवी कर रहा है। टीवी में करीना कपूर देख ली तो वैसा कर लिया, टीवी में राधे भैया देख लिया तो वैसी बीच की मांगे निकाल ली, टीवी पे शाहरुख खान देख लिया तो वैसा कर लिया, ऋतिक रोशन देख लिया तो वैसा नाच लिया। मतलब पूरी प्रोग्रामिंग वहीं से हो रही है। लेकिन जो घर की जो मेन चीज़ है, जो इंसान है, वहाँ से
वहाँ से नहीं मिल रही। लोग मेरे को आके एक्सप्रेस कर रहे हैं, मैम हमें अपनी पूरी स्टोरी बतानी है। मैं बोलती हूँ आधे घंटे का सेशन है, आधे घंटे में कैसे कंप्लीट होगा मैम, 1 घंटे में कैसे कंप्लीट होगा। मैं बोलती हूँ हो जाएगा। तो मुझे मतलब ये होता है कि इनके अंदर कितना सारा भरा हुआ है बचपन से, इतना सारा क्यों नहीं सुना इनके पेरेंट्स ने इनको। और आज भी जिस हालातों से ये गुजर रहे हैं उसमें भी कोई इनको सुन नहीं रहा है, तो इनको किसी की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, चलो ठीक है, उस टाइम पे लैक ऑफ नॉलेज था, आज नहीं है, आप मत करना, उनको माफ़ करो इस चीज़ को सोच के कि उनके पास उस टाइम पीरियड में उस तरीके की अवेयरनेस नहीं थी, उस तरीके की नॉलेज नहीं थी। पूरी तरीके से उनको माफ़ करके आप ये चीज़ रिपीट मत करना। अगर आप किसी के पेरेंट्स हो तो आप अपने बच्चे के हर इमोशंस को सुनना, ठीक है। अगर वो आपको कुछ भी बता रहा है तो सुनो, उसको डराना नहीं कि अरे ऐसा नहीं करना, ये नहीं वो नहीं, ऐसे करके उसको ब्लॉक नहीं करना उसकी चक्रास को, कि वो उस चीज़ से नफरत करने लगे, उस चीज़ से डरने लगे। उसके साथ अगर कभी कोई मिस कुछ भी छोटा मोटा या कुछ छोटा बड़ा कुछ भी हो जाता है तो आपने उसमें सपोर्ट करना है, उसको मेंटली सपोर्ट करना है, ना कि उसकी ऐसे तैसी फेरनी है पकड़ पकड़ के और ज़िंदगी भर उसको वो बातें सुनानी है। वो नहीं करना। इसी में चक्र ब्लॉक हो जाते हैं, वो चक्र काम करना ही बंद कर देता है। किसी को आप बार बार बोलोगे तू नालायक है, तू नालायक है, तू नालायक है, उसका रूट चक्र 100% ब्लॉक हो जाएगा। वो अपने आप को नालायक ही समझने लग जाएगा। किसी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होगी बचपन में, बार बार उसको बोला कि तू तू ऐसी ही है, या तू ऐसा ही है, तू ऐसा ही है, तूने तो बचपन में मुंह काला कर दिया था। वो बच्चे का वो 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 जगह काम करनी बंद कर देगी। वो उस चीज़ को लेके ओपन ही नहीं हो पाएगा किसी के साथ। इसी वजह से इतने सारे लोगों के सेक्रल चक्र ब्लॉक हैं इस वक्त। सो माई पॉइंट इज़ कि चलो ठीक है, पहले अवेयरनेस नहीं थी, 2011 के बाद से अवेयरनेस बढ़ रही है। तो माई पॉइंट इज़ कि अगर आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं और वो कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं तो टेक इट वेरी पॉजिटिवली। उन सारी चीज़ों को आपने सुनना है, जज नहीं करना है, ठीक है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप बोलें कि एक्टिव मोड पर रहें, खेलते रहें, योगा करने को बोले, प्लेग्राउंड में 2-2 घंटे खेलने के लिए भेजें, सुबह जल्दी थोड़ा सा उठाएं पढ़ने के लिए, और उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड करें, ना कि उसको ब्लॉक करें। इस चीज़ को लेके बहुत कुछ है मेरे पास कहने के लिए, क्योंकि मुझे भी याद है कि बचपन में मेरे भी घर में मतलब इतनी छोटी सी एक बात के लिए मुझे इतना सुनाया गया और मेरा भी चक्र ब्लॉक हो गया था। बट अब जब मेरे चक्रास ओपन हुए तब जाके वो चीज़ ठीक हुई, 33 की एज में जाके या 32 की एज में जाके। सो ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है। और इस चीज़, अगर किसी को वीडियोज़ ही बनाने हैं, मेरा सोल पर्पस क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है, इस चीज़ की अवेयरनेस बढ़ाओ ना। अच्छी चीज़ों को आप फैलाओ, तभी बुरी चीज़ें ख़त्म होंगी। तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है और ये इसके बारे में बहुत सारी बातें मैं करूँगी। सोसाइटी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसने लोगों के चक्रास को ब्लॉक कर दिया है। तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं आगे चल के वीडियोस बनाऊंगी। ये मेरे बहुत अंतरात्मा, मेरे हार्ट से निकल के आ रहा है। आज भी लोग जा रहे हैं अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, पेरेंट्स वही 3D कॉन्शियसनेस में जजमेंट से भरे हुए, सुन ही नहीं रहे अपने बच्चों को। फिर वो बच्चे बेचारे इधर उधर भाग रहे हैं। स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, बोलते हैं ये सब बातें हम अपने मम्मी पापा से नहीं कर सकते ना, वो समझेंगे नहीं। इतना मुझे दया थी उनके ऊपर कि क्या हो रखा है। अगर आपको कोई सुनने वाला नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है ना अभी देने के लिए, उसको राइट एंड बर्न थेरेपी की तरह उसको लिख के जला दो, कम से कम टेम्परेरी आराम आएगा आपको, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।